वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल जो कंप्यूटर का ओवरऑल ऑपरेशन होता है उसको मैनेज करता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज जो भी होते हैं कम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज जो कंप्यूटर में जो भी लगे होते हैं उन सबको मैनेज करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज जिस तरह से प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और भी जो अदर डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, इवन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक इट यूज़र फ्रेंडली। मतलब इसको बहुत ही इजी वे में कंप्यूटर को यूज़ करना है और मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, क्या करता है? ये कंट्रोलिंग करता है, एलोकेट करता है वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, ताकि यूज़र एफिशिएंट वे में उसको यूज़ कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के होते हैं? जिस तरह से आप मोबाइल यूज़ करते हैं वो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर्स में विंडो है। इससे पहले हमने विस्टा यूज़ की थी, विंडो 7 यूज़ किए थे, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो NT। इस तरह से अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लोड थ्रू बूटिंग के होता है। सबसे इसके जो फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके जो सबसे पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? जब भी कोई टास्क एग्जीक्यूट होता है या परफॉर्म होता है, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस एक मैनेजमेंट है जो किसी भी प्रोसेसर के लिए डिफरेंट टास्क के थ्रू कोई भी कार्य कोई भी काम परफॉर्म करता है। प्रोसेसर जो प्रोसेस है वो प्रोसेसर के थ्रू ही टास्क परफॉर्म करता है, चूज जॉब करता है और एलोकेट करता है जॉब और प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्रिएट भी होता है, डिलीट भी होता है एज ए सिस्टम एंड यूज़र प्रोसेस, सस्पेंड होता है, रिज्यूम होता है। इस तरह से बहुत सारे टास्क हैं, वेरियस टास्क हैं प्रोसेसर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का काम एफिशिएंटली करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? जिस तरह से आपके सिस्टम में मेमोरी सिस्टम जो है मेमोरी में सब डिवाइडेड होता है। इसमें मेमोरी रैम कितनी है, इंटरनल कितनी है या एक्सटर्नल जो स्टोरेज है वो कितनी है, रैम है, रोम है, इस तरह से मैनेज करता है। मेमोरी किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है लार्ज एरे वर्ड्स में, बाइट में स्टोर जो होती है, इस तरह से मैनेज होती है। और मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिस तरह से प्रोसेस आर केप्ट इन मेन मेमोरी सो एज इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन एंड डिक्रीज द CPU रिस्पॉन्स टाइम। इस तरह से मैनेज होती है ताकि सिस्टम का काम जो है बहुत एफिशिएंट और जल्दी हो जाए। इन सच सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोग्राम्स reside in main memory, save time, memory management is important. Different algorithms are possible to selecting a memory management scheme. ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट को बहुत सारे एल्गोरिदम है, वेरियस एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हो गया, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इस तरह से बहुत सारे शेड्यूलिंग के थ्रू मेन मेमोरी को मैनेज करता है। और कौन कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा,
कौन सा उसके बाद परफॉर्म होगा, और कौन सा जो फाइल स्वैप इन होगी मेमोरी में और कौन सी फाइल को स्वैप आउट होना होगा। इस तरह से जो काम है वो प्रोसेस मैनेज वो मेमोरी मैनेजमेंट के होते हैं। मेमोरी इज ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स विद इट्स ऑन एड्रेस। मेमोरी जो भी फाइल और जो भी वर्ड सिस्टम में स्टोर होता है या फाइल स्टोर होती है, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। उस एड्रेस पे वो फाइल स्टोर होती है। कंप्यूटर सीक्वेंस में या ड्राइव्स के अकॉर्डिंग उसे स्टोर नहीं करता है, वो स्टोर करता है एड्रेस। एड्रेस रैंडमली कोई भी होता है। जिस तरह से मेमोरी ट्रैक एंड सेक्टर में सब डिवाइडेड होती है, राउंड ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक्स में छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं, उस तरह से मेन मेमोरी जो मैनेजमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से फाइल्स और मेन मेमोरी को मैनेज करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है? जो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस होते हैं अदर्स लगे हुए, जिस तरह से अदर स्टोरेज है पेन ड्राइव और उस और कंप्यूटर्स में जो हार्ड डिस्क होती है, उस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या करते हैं? प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसमें, सच एज कंपाइलर, एडिटर, असेंबलर, यूज़र प्रोग्राम्स, ठीक है, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। कंपाइलर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े, एडिटर तभी यूज़ करेंगे जब हम रिक्वायरमेंट हो, असेंबलर और अदर प्रोग्राम जैसे एप्लीकेशंस होती हैं इसमें स्टोर, वो हम तब रैम में लाएंगे। रैम मतलब मेन मेमोरी में तब उसको यूज़ करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है उसको हम क्लिक करेंगे और वो मेन मेमोरी में आएगी। अगर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में स्वैप आउट हो जाएगी, मतलब वहाँ चले जाएगी। हम उसको कट करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली जहाँ वो रिसाइड है, जहाँ वो सेव्ड है, वहाँ पड़ी रहेगी। अगर कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं वो मेन मेमोरी में आ जाती है और उसके बाद हम उसे क्लोज करेंगे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाती है जहाँ पे वो सेव हो। इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी को और सेकेंडरी स्टोरेज को इस तरह से मैनेज करता है। हमने कौन सी फाइल को किस लोकेशन पे रखा है, कहाँ रखा है, इस तरह से मैनेज होती है। अब हम बात करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स भी परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, इस टाइप्स के बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में कंप्यूटर्स उसे यूज़ करता है। और स्टोरेज की जो एलोकेशन है, कितनी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है सेकेंडरी स्टोरेज में, और वो वोलेटाइल है ये नॉन वोलेटाइल है, इस तरह से भी ये यूज़ करता है। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें जो सेकेंडरी स्टोरेज में कोई भी फाइल्स होती है, कोई भी डाटा रहता है, वो परमानेंटली स्टोर रहता है। पर जो मेन मेमोरी होती है उसमें परमानेंट स्टोर नहीं रहता है डाटा, उसमें थोड़े से टाइम के लिए जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं तब तक डाटा उसमें रिजाइड्स होता है। अदरवाइज अगर पावर ऑफ होगी या हमने सिस्टम किसी तरह से बंद कर दिया, वो मेन मेमोरी से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। फाइल्स क्या होती है? कोई भी जो एक यूनिट है, स्टोरेज यूनिट जिस पर हम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे कहते हैं फाइल। फाइल के ऑपरेशन कौन कौन से होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा? फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इस तरह की वेरियस ऑपरेशन जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में क्या होता है? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इस तरह से बहुत सारे जो हैं डिवाइसेस होते हैं। जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ से बार स्कैन जो रीडर है उसको हम
उससे हम इनपुट लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और आउटपुट जिस तरह से प्रिंटर हो गया, स्क्रीन होगी, इस तरह के जो डिवाइसेस है जो हमें डाटा को शो करते हैं, जो इनपुट हुआ है, वो मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर ड्राइवर्स, इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैनेज करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या होती है? अनऑथोराइज एक्सेस कैन नॉट यूज द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि अगर अनऑथोराइज यूज़र, जिसे जो ऑथोराइज नहीं है थ्रू नेटवर्क या अदर रिसोर्सेज, किस तरह से भी कोई भी यूज़र हैक कर रहा है सिस्टम को, वो हैक ना कर पाए, या किसी भी यूज़र के लिए हमने कितना डाटा दिया है यूज़ करने के लिए, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कितनी परमिशन है यूज़ करने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। जिस तरह से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मेमोरी सेगमेंट्स, फाइल्स एंड CPU असाइंड अथॉरिटी यूजर्स। सिक्योरिटी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है वेरियस रिसोर्सेज के थ्रू। कंप्यूटर में कौन प्रिंटर यूज़ ना कर सके, कौन कोई और इक्विपमेंट्स यूज़ ना कर सके, इस तरह से थ्रू नेटवर्किंग, या कोई कौन पर्सन कौन सी फाइल को एक्सेस करने की परमिशन है या कौन सी फाइल को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, या रीड की परमिशन है, राइट की है, या तीनों है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। इस तरह से जो परमिशन होती है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की अंडर आती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर क्या है? बेसिक इंटरफेस है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। एक ब्लैक टाइप की जो स्क्रीन होती है वो कमांड इंटरप्रेटर होता है। इसमें सेट्स ऑफ कमांड्स होती है। यूज़र कंप्यूटर में लोड करता है कमांड, और उसकी आउटपुट आती है जो यूज़र करना चाहता है। जैसे कमांड देंगे और उसका आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स के करते हैं। कुछ कमांड लाइन इंटरफेस होता है और कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, GUI एंड CLI। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्चुअल स्टोरेज की। वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? इफ़ देयर आर प्रोग्राम लार्जर देन मेन मेमोरी of the computer, operating system use the reserved space in the secondary memory which is termed as virtual memory। virtual memory के इसमें कंसेप्ट आ जाता है। अगर हमारे पास हम रैम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास रैम मान लो 1 GB की है या 2 GB की है, ठीक है, हम रैम इतनी यूज़ करें पर हमारे पास जो फाइल्स है वो उससे हैवी है, समटाइम हल्की सी हैवी है, तो वो एज ए वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज से ले लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि थोड़ी सी जो स्टोरेज है वो सम टाइम्स के लिए सेकेंडरी स्टोरेज से ले लेगा और उसे बाद में एप्लीकेशन जो प्रोग्राम से ख़त्म करने के बाद उसे वापस ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस तरह से जो वर्चुअल मेमोरी का स्टोरेज होता है, वर्चुअल स्टोरेज होता है, मैनेज होता है वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल है। Thank you for the class.